मेरे अनमोल मित्रों, परमेश्वर की प्रतिज्ञा नीति वचन 3:4 से ली गई। तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा तो अति बुद्धिमान होगा। जब आप शास्त्रों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हर एक आशीष के पीछे एक शर्त होती है। आप इस वचन को पढ़ें तो आपको कब अनुग्रह मिलेगा। तो वचन 3 कहता है कि यदि आप कृपा और सच्चाई के अनुसार चलें तभी ये होंगे। अगर आप लूका 2 वचन 50 और 51 पढ़ें, वहाँ यीशु के बारे हम पढ़ते हैं। केवल 12 वर्ष के थे। बाइबल कहती है वो अपने माता पिता का आज्ञाकारी, अपने माता पिता के साथ वापस लौट करके वो उनका विश्वास पात्र रहा, उनका आज्ञाकारी रहा और उन पर उसने अपने पूरे प्रेम को लुटाया। उसने कहा मेरे पास एक स्वर्गीय पिता है और उसी ने मुझे रचा है और मेरे स्वर्गीय पिता के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुझे इस पृथ्वी पर भेजा गया है। ईश्वर ने मुझे इस पृथ्वी पर मेरे माता पिता के हाथों में रखा है। मेरी माता ने मुझे गर्भ से जन्म दिया है, जो भी वो एक कुंवारी थी। परमेश्वर ने अपने माता पिता का आदर किया, जिसको परमेश्वर ने यीशु मसीह का संरक्षक बनने के लिए पृथ्वी पर रखा। आज भी जब आप अपने माता पिता का आदर करते हैं, चाहे वे कोई भी क्यों न हो, जब आप उनकी सुनते हैं कि उनके द्वारा से आप परमेश्वर की वाणी को सुने, तो परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपका नाम बड़ा करेगा और ज्ञान में बढ़ा, वो मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ा, वो परमेश्वर के अनुग्रह में भी बढ़ा। जब वो अपने माता पिता का आज्ञाकारी, जब अपने माता पिता की आज्ञा और उन्होंने उसे जो भी परमेश्वर की आज्ञा दी उनका पालन किया, तो उसके जीवन में ये सारी बातें आ गई। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर भी आएगा। आपके जीवन में परमेश्वर ने जिन्हें दिया है उनका आदर करें और आपको अपने दासों के द्वारा जो प्रभु भविष्यवाणी देता उस पर भी, अपने दासों के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में अपनी भविष्यवक्ताई अगुवाई को ला रहा है। दूसरा इतिहास 20 और 20 से 22 में बाइबल हमें इस तरह से कहती है, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो तब तुम स्थिर रहोगे, कि नबियों की प्रतीति करो तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। जब आप परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं का आदर करेंगे, उन पर विश्वास करेंगे, उनके कही हुई बातों का आदर करके विश्वास करेंगे, तो आप कृतार्थ होंगे। और जो भी अगुवाई परमेश्वर ने उनके द्वारा आपको दी है, पूरे आदर के साथ आप उस अगुवाई का पालन करें, तो आप परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करेंगे और आप उसके अलावा मनुष्य और परमेश्वर दोनों की दृष्टि में महान ठहरेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 6 और उसके वचन 17 को पढ़ेंगे मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तुम मेरे बेटे और मेरी बेटियां होंगे। केवल परमेश्वर पर विश्वास के, केवल परमेश्वर पर विश्वास के, और आपके लिए नया रास्ता, नए प्रावधान